सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द रिच ट्रेडर। माय नेम इज रोहित और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने पीएनएल के बारे में। मैं आज अपने अप्रैल मंथ के पीएनएल शेयर करने जा रहा हूँ। तो आउट से कि ये काफी मेहनत एंड एफर्ट्स के बाद है, तो चलिए डायरेक्टली बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपने पीएनएल की तरफ जाते हैं। तो पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, पेज को। सो ये आप देख सकते हो, रिपोर्ट पीएनएल के अंदर हूँ मैं। एंड मैं यहाँ पे कुछ बार एफएनओ सेगमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो काफी लोग आजकल ये फ्रॉड है, ये है, वो है करके बकते रहते हैं, बट ठीक है। इसको जो बोलना है, दे कैन सी, आई हैव नो कंट्रोल ओवर दैट, बट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन शो यू माय वेरीफाइड पीएनएल। तो मैं आपको क्या करूंगा कि मैं आपको अप्रैल मंथ का एक एक दिन का दिखाऊंगा, ठीक है। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख का मैं आपको, 1 से लेकर 30 के बीच में मैं आपको हर एक दिन का दिखाऊंगा। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको वीकली दिखाता हूँ, ठीक है, 1 से लेकर 5। देन इस वे में, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं 1 से। एंड लेट्स वेट फॉर द फर्स्ट वीक। 1 तारीख से 5 तारीख तक, एक हफ्ते का। ओके, तो लेट मी रन द पीएनएल। तो एक हफ्ते में पहला, आई थिंक पहला भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था इसमें, तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज कोई सेटअप वगैरह था नहीं, तो मैंने कुछ खास ट्रेड किया नहीं था। देन मैं नेक्स्ट वीक, सॉरी, देन मैं आपको सेकेंड वीक का दिखाता हूँ, जो कि 7 से लेकर 12 होगा। चलिए सेलेक्ट करते हैं। तो अभी यहाँ आपका फर्स्ट से लेकर 12 तक का बीच में दिखा होगा आपको। तो यहाँ मैंने दो ट्रेड्स लिए। आई थिंक एक में मेरे को 5225 का प्रॉफिट हुआ, एंड दूसरे में आई थिंक मेरे को 487 का लॉस हुआ था। तो सेकेंड वीक में आई गॉट अ ट्रेड एंड आई मेड अराउंड 4740 रुपीज। सो 190 रुपीज चार्जेस है, आप देख सकते हो। बस 140 का ब्रोकरेज है, मतलब मैंने काफी कम ट्रेड्स लिए हैं इसमें। सो ये सेकेंड वीक का है। देन चलिए मूव करते हैं थर्ड वीक के लिए। थर्ड वीक जो कि यहाँ से यहाँ तक है। तो इसमें क्या हुआ था कि मैंने एक ब्लेंडर कर दिया था, मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में, अच्छे से बताऊंगा कि मैंने क्या ब्लेंडर किया था, वरना जो टोटल प्रॉफिट है वो और थोड़ा ज्यादा हो सकता था। चलिए देखते हैं। तो थर्ड वीक में मैंने क्या किया, मैंने आई थिंक काफी सारे ट्रेड लिए थे। हाँ जी, यही ब्लेंडर का मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो अब देखिए, इसके बाद ये मेरा 3810 का प्रॉफिट है। देन यहाँ पे 3773 का प्रॉफिट है। एंड देन आई मेड ए लॉस ऑफ 6424। यहाँ पे क्या हुआ था, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने आई थिंक यहाँ पे किसी एक ऑप्शन, आई थिंक मैंने कोई, क्या लिया था मैंने, हाँ ये निफ्टी का। ये हुआ क्या था, मार्केट में एक सडनली फॉल आया था मार्केट में, ठीक है। एकदम मैं अपने सेटअप में बैठा हुआ था। आई थिंक इस तरह का कोई सेटअप बन रहा था यहाँ पे, ट्रिपल ऐसा सेटअप बन रहा था, जो कि मेरा सेटअप है। एंड यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, तो इस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया था, ठीक है। ब्रेक किया था, तब मैं एक्चुअली क्या था कि इससे बात या कुछ कर रहा था, और मैं ऑफिस में था अपना उस टाइम में, तो मैंने देखा नहीं। एंड एक अचानक से बहुत ही बड़ा फॉल था, एक फ्रीकिंग फ्री ट्रेड के आसपास ऐसा था। और ये बिल्कुल मेरा सेटअप था, मैं रेडी था यहाँ पर ट्रेड लगाने के लिए, बट मैं ले नहीं पाया। देन ये मिस हो गया। देन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक थोड़ा सा इंसाइडर कैंडल टाइप बन रहा था, तो मैंने इसको एंट्री ले लिया बिकॉज ऑफ फोमो। अब इस मूव को मिस नहीं करना था, बिकॉज ऑलरेडी मेरा एक बहुत बड़ा मूव यहाँ पे मिस हो गया, जो कि रफली 200 250 पॉइंट का मूव था। एक निफ्टी में 250 पॉइंट का मूव काफी बड़ा मूव होता है। तो ये तो मिस हो गया ना, आई वाज रियली इन फोमो। तो इस चक्कर में मैंने यहाँ पे एक रॉन्ग ट्रेड ले लिया। उसके बाद आई थिंक यहाँ पे अगेन ये बहुत शूट कर गया ऊपर, एकदम से ऊपर चला गया, ठीक है। तो आई वाज इन अ वेरी कंफ्यूजिंग, मतलब मेरे को एग्जिट स्टॉप लॉस लेने का मौका ही नहीं मिला। मतलब आई थिंक आई एंटर्ड समवेयर अराउंड 140 के आसपास या 148 के आसपास, या 148 के आसपास मैंने एंट्री किया था। एंड ये निकला मैंने करीब, सॉरी, हाँ जी। तो 148 के आसपास मैंने एंट्री लिया था। उसके बाद क्या हुआ था कि ये बिल्कुल से ही एकदम से 70 60 एकदम से हो गया। इट वाज नॉट कि 140 की और 130, ऐसा नहीं, बिल्कुल से ही डाउन चला गया बिल्कुल। एंड मेरे को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला कि मैं क्या करूंगा इसमें। तो उसके बाद ये लॉसेस का ही बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे। उसके बाद फिर ये आई थिंक विद क्वांटिटीज मेरे डायरेक्शन में आने लगा। देन आई एग्जिटेड, आई थिंक 100 में से मैंने 50 क्वांटिटी एग्जिट कर दिया एट ब्रेक इवन, रफली अराउंड 130 के आसपास मैंने एग्जिट कर दिए थे। एंड रिमेनिंग क्वांटिटी को मैंने, या, तो मैंने यहाँ कहीं एग्जिट कर दिया था अपना पहला आई थिंक क्वांटिटी को। देन रिमेनिंग कुछ क्वांटिटी मैंने रख दिया था कि अगर बाई चांस मार्केट फिर से मेरे डायरेक्शन में जाए, तो मैं उसको वहां पे निकाल दूंगा। एंड क्या से कुछ हुआ था, तो फिर वही चलानी, दिस वाज रियली अ बैड डे फॉर मी। तो ऐसा मैंने दो बार मिस्टेक्स किया, ठीक है। एक बार ये हो गया, एंड एक और वहां से क्या, अगर ये एक्चुअली बिल्कुल ही नॉनसेंस ट्रेड था, बिल्कुल नॉनसेंस ट्रेड है। मैं यहाँ पर जनरली ट्रेड नहीं लेता हूँ, बट वो क्योंकि वो मेरे को, ऑब्वियसली आई वाज ह्यूमन, एंड मैं भी उस दिन फोमो का शिकार हो गया। चलिए कोई नहीं, इंसान ही गलती करता है। कसम से सॉरी, मैं आपको थर्सडे तक दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एक से थर्सडे तक। अच्छा ठीक है। तो स्टिल बाय द एंड ऑफ आई थिंक थर्ड वीक आई एम इन प्रॉफिट ऑफ 5000 समथिंग। देन उसके नेक्स्ट वीक में मैंने फिर से ट्रेडिंग वगैरह करा।
एंड अगेन आई मेड सम प्रॉफिट अराउंड 25, यहाँ पे कुछ नहीं, देन अगेन यहाँ 4520, यहाँ पे क्या हुआ था बता रहा हूँ आपको। मैंने आई थिंक परसिस्टेंट सिस्टम का मैंने ऑप्शंस, मैंने कॉल, सॉरी, पुट ऑप्शन लिया था। क्या हुआ था कि मार्केट में अच्छा एक न्यूज आया था एंड परसिस्टेंट वाज फेल डाउन अराउंड 10%, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नेक्स्ट डे वो कुछ कैप डाउन खुले, एंड दिस वाज अगेन नॉनसेंस ट्रेड जो मैंने लिया था। मैंने जितने भी होपफुल ट्रेड लिए ना वो सारे मेरे लॉसेस में ही गए हैं, मेरे मोस्टली सारे लॉसेस में ही गए। तो मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें आई थिंक मैंने परसिस्टेंट सिस्टम लिया था। तो इसमें भी आई थिंक मेरी कुछ खास बनी नहीं है, क्योंकि वो अगले दिन फिर पूरे साइडवेज ही रह गया, उसके अगले दिन भी साइडवेज ही रह गया, एंड देन आई एग्जिटेड माय पोजीशन बिकॉज ऑलरेडी लाइक इट वाज लाइक हाफ अराउंड 35 से एंड 12.5 हो गया, तो मैंने निकल गया, एंड देन ये काम भी चला भी नहीं। ओके, एंड दिस वाज प्लान, मेरा ही प्लान था कि अराउंड 4 to 5 thousand का मैं ऐसे लूंगा एंड 7 to 8 thousand का मैं प्रॉफिट लूंगा, दिस वाज माय प्लान, बट ठीक है, इट अगेन फेल्ड। व्हाई इज इट वर्किंग लाइक, अच्छा, या, सो 26 तक मैंने आई थिंक आपको दिखा दिया है। देन तो 26 तक अगर मैं दिखाऊंगा आपको, तो आई मीन प्रॉफिट ऑफ 6,000 एंड नेट रियलाइज ऑफ 5,000। ओके, देन लास्ट आई थिंक 3 दिन बचे हुए हैं, देन आई टेक इट टिल द एंड ऑफ द मंथ, so it's around 15,000. Okay, then what happened? The next day, I got a very good trade. I think this was in Bank Nifty. Okay, Bank Nifty में मेरे को काफी अच्छा trade मिला था. And I carried this trade. This two were probably the best trades of my life. Like मैंने बहुत ही अच्छे trades यहाँ पे मैंने पकड़े थे. And I hold on to my trades. Okay, so I made around 16,000 in this 2 days. So you can send the story. Okay, this 2 days, and I finally ended up the month in around a profit of 15,000. एंड दूसरे अकाउंट में भी मैंने एक ट्रेड लिया था, उसमें रफली मेरा आई थिंक 2,000 रुपीज का प्रॉफिट है। नेट रियलाइज करीब करीब 1800 के आसपास है। यू कैन जस्ट ऐड दिस अप टू 2000 विल मेक दिस 17,000 एंड दिस विल बिकम रफली अराउंड 16,000 के आसपास। सो द नेट रियलाइज प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इज अराउंड 16,000। सो व्हाट डिड आई लर्न? तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत लोगों के साथ ये बिल्कुल नहीं होता होगा, बट व्हेनेवर आई टेकन ए होपफुल ट्रेड ना कि भाई मार्केट यहाँ से साइड जाएगा, साइड हो जाएगा। अच्छा, मैं ये आपको बताना भूल गया, इस दिन क्या हुआ था। इस दिन क्या हुआ था, बैंक निफ्टी हुआ साइडवेज फॉर द एंटायर डे। ओके, एंड ये मेरा सेटअप है कि जब भी मार्केट मान लीजिए कोई फॉर एग्जांपल ऐसा है कोई गया एंड देन इट इज ट्रेडिंग समथिंग लाइक दिस, तो जिस डायरेक्शन में ये ब्रेकआउट देगा ना, इट इट मेक्स अ गुड मूव। तो ये काफी देर से यहाँ बहुत ही छोटा छोटा लिलीपुट कैंडल्स बना रहा था, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि किसी एक डायरेक्शन जरूर जाएगा। एंड बिकॉज इट वाज इन दिस टाइप, सो आई टुक अ लॉन्ग ट्रेड, आई थिंक आई टुक अ लॉन्ग ट्रेड हियर, एंड मार्केट डिड नॉट मूव, मार्केट ही गया ही नहीं, पूरा दिन ही साइडवेज रह गया। एंड सो आई एंडेड अप मेकिंग दिस लॉस ऑफ 2000 समथिंग, 2000 odd, 2798. So I do not regret making this loss, but yeah, these two losses are like because of my mistakes. So अगर ये दो trade मैं नहीं लेता, I would have been in a profit of more than 25,000. Okay, but okay, there's no harm. Like गलतियों से ही लोग सीखते हैं, and I'm really happy to end this month in the green. Net realized profit in green, and I'm very excited to share this with you. तो सिमिलरली ये मंथ अभी अप्रैल मई का मंथ चल रहा है, लेट्स कंप्लीट दिस मंथ, एंड वंस आई एम डन विद दिस मंथ आई विल शेयर यू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई। ओके, एंड ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ जून। तो इस वीडियो से बेसिकली मैं आपको ये दो चीज तीन सिखाना चाहता हूँ कि बहुत लोग जो होपफुल ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ क्या था, मैं यहाँ पे क्या हुआ था, मैं फोमो का शिकार हुआ था। ओके, आई जस्ट टेल यू, इस वाले ट्रेड में मैं क्या हुआ था, मैं फोमो का शिकार हो गया था, मैं फोमो का शिकार हो गया था कि मेरे से ट्रेड मिस हो गया। एंड ये गलती मैंने दोबारा करी है मई में, मैं आपको दिखाऊंगा मई के स्टेट में मैंने सेम टू सेम मिस्टेक मैंने दोबारा करी है। सो आई एम रियली एंशियस अबाउट माई सेल्फ कि मैं ये दो सेम गलती मैंने दोबारा कैसे कर दी। ओके, और देन ये जो दूसरी आपकी लॉस है, ये भी आई थिंक एक तरह का कोई सेटअप था नहीं मेरा। देखिए, जो भी मेरा ग्रीन है ना, दोस ऑल वर माय सेटअप, ठीक है, मैंने सेटअप पर ट्रेड किया था। एंड जो भी ये तीनों को छोड़ के ये दोनों जो रेड है मेरा, ये तब हुआ था जब मैंने सेटअप पर ट्रेड नहीं किया था, मैंने नॉनसेंस ट्रेड लिया था। एंड आई एम रियली वेरी anxious and very sad about this two trade, अगर ये दो ट्रेड मैं नहीं लेता, इवन मैं नहीं लेता as in trade, I think would have been a profit of more than I think roughly 10,000 rupees के roughly 70% ज़्यादा profit था मेरा। So the moral of the story is never take a full trade. If you do not take a full trade, you will be in more profit than you would like what you expect. Trade on your setup only. अपने setup पे ही trade करो, and एक चीज तो मैंने मार्केट से सीखी है ना यार, एक चीज मैं, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस वो मार्केट के हाथ में है। एक सॉरी, प्रॉफिट मार्केट के हाथ में है, आपके हाथ में क्या है, लॉस। अब लॉस अब लिमिट कर दो, अब लॉस को लिमिट कर दो कि भाई मैं इस अमाउंट से ज्यादा, एक्स अमाउंट से ज्यादा मैं लॉस लूंगा ही नहीं। जिस दिन मेरा एक्स अमाउंट का लॉस हो गया भाई, उस दिन डे क्लोज, सीधा मैं इसको डे क्लोज, सीधा आपका डे क्लोज, कुछ नहीं करना उस दिन, खत्म है। ठीक है,
ये मैंने एक रूल बना दिया, बिकॉज बिकॉज ऑफ दैट आई मेड दिस टू मिस्टेक्स, दिस टू ब्लंडर्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको इससे कुछ और जानना है, आपको सीखना है कि कैसे ये ट्रेडिंग करूं, कैसे क्या करूं, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। जय हिंद।